वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं जो हमारा जो क्लास चल रही है वो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उसके ही अगले पार्ट है। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में कैसे वो प्रभाव डालते हैं। तो देखो हम इसी के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड जो इलेक्ट्रोड जो प्रोसेस है उस वो कैसे इंटरलिंक होते हैं। तो देखो हमने एक रिएक्शन देखा था। वो रिएक्शन क्या था, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक के एक रॉड देते हैं। जिंक रॉड देने के बाद क्या होती है, देखो जिंक रॉड और जिंक के वायर हम देने के बाद क्या देखते हैं, इसमें कॉपर के प्रेसिपिटेट आ जाती है। कॉपर के क्या आ जाते हैं, प्रेसिपिटेट आ जाती है और क्या हो जाती है, और जिंक सल्फेट हो जाती है। तो मतलब देखो इसमें क्या होती है, इसमें जो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, 0 है, क्योंकि कॉपर फ्री स्टेट में है। और यहाँ कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। और जिंक के ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, 0 है। और यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, क्योंकि देखो सल्फेट जो है ना SO4 डबल माइनस होती है, उसके चार्ज -2 है। इसी के कारण वो इसका जो सल्फेट जो एनायन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। तो -2 की 0 करने के लिए ये जिंक ले रही है +2 और इधर कॉपर ले रही है +2। ये हो गया हमारा पार्ट। तो देखो इस रिएक्शन के हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक ऑक्सीडेशन हो रही है, एक रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हम सेपरेट करके लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम जिंक के लेते हैं। जिंक क्या करते हैं, जिंक मेटालिक जिंक से क्या हो रही है, जिंक कैटायन हो रही है और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। इसके बाद देखो एक जो कॉपर आयन है ना, कॉपर क्यूप्रिक जो आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या हो रही है, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रही है। तो देखो ये जो रिएक्शन है इसके हाफ रिएक्शन कहते हैं। क्या है, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन ये एक हाफ रिएक्शन हो गया और ये एक हाफ रिएक्शन हो गया। इन दोनों हाफ रिएक्शन हो गया। देखो एक कौन सा हाफ हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, डाइजेशन हो रही है। और यह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन हो रहा है क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रही है और ये जिंक 0 से +2 हो रही है। तो ये हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। तो देखो इस रिएक्शन के जब हम 2 कंटेनर में डिवाइड कर देते, देखो ये तो रिएक्शन तो हो गया, ये एक रिएक्शन 2 हाफ में बांट गया। अब हम ये रिएक्शन के 2 हिस्सों में बांट कर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन हो रही है ये क्या है, देखो ये सॉल्यूशन है ना, ये कॉपर सल्फेट क्या है, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है। ये कॉपर सल्फेट के अंदर हम जिंक के रॉड दे दिए। जिंक के रॉड देने के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जिंक से डायरेक्ट कॉपर में आ रही है। लेकिन हम ये रिएक्शन के हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के कारण ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो डायरेक्टली फ्लो होती है वो डायरेक्ट फ्लो ना होकर वो वायर के थ्रू फ्लो होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक सेटअप बनाया। वो सेटअप क्या है, देखो ये 2 बीकर है। इन दोनों बीकर में क्या है, देखो इस पार्ट में कॉपर सल्फेट है और इस पार्ट में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन है। दोनों ही सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसके बाद देखो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो बीकर में है उसमें हमने कॉपर के एक रॉड दे दिया। ये क्या है, कॉपर का एक रॉड है। और इसके बाद देखो इसमें जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन है उसमें हम जिंक के एक रॉड दे दिया। तो इसके देने के बाद क्या है, इन दोनों के हमने जो इसके बाहर वाला पार्ट है जो बीकर के बाहर है उसके 2 एंड के हम एक वायर के कनेक्ट कर दिए। एक वायर हो गया, एक क्या हो गया, एक वायर हो गया। और इसके वायर के एक स्विच दे दिया, इस यहाँ एक स्विच लगा दिया। देखो ये तो हम इलेक्ट्रोड के कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सॉल्यूशन के भी कनेक्ट करना है। सॉल्यूशन के कनेक्ट करने के लिए हमें सॉल्ट भी यूज करती है। हम जैसे हम जब कोई रिवर और नाले के हम एक
एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं तो उसमें हमें क्या पुल और ब्रिज हमें यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से देखो सॉल्ट में सॉल्ट के कनेक्ट करने के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करना होगा। ये सॉल्ट ब्रिज एक पदार्थ से बनते हैं, इसमें क्या होते हैं पोटेशियम क्लोराइड और एमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट लेना पड़ता है। उसके बाद इसके एगार एगार नाम के एक कंपाउंड होती है, उसके साथ ये मिक्सिंग करके ये सॉल्ट ब्रिज बनाए जाते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज दे दिया हमने, कनेक्ट कर लिया। तो देखो इसके साथ हमें ये जो स्विच है इसके साथ हमें एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? एक एमीटर जोड़ दिया। एमीटर क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि कितने एम्पियर करंट हो रही है हम देखने के लिए। देखो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये एमीटर दिखाते हैं करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो हो रही है मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन जा रही है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाते ये हम ये देखते हैं। देखो ये जो जिंक जो रिएक्शन है, जिंक क्या कर रही है? जिंक वो जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में वो जिंक +2 हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। +2 हो रही है और कहाँ हो रही है? वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हो रही है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो एनोड है मतलब क्या, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो क्या होती है? एनोड होती है। एनोड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई। इलेक्ट्रॉन रिच जो साइड होती है उसके हम एनोड कहते हैं। और देखो इन दोनों के कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड। मतलब क्या, यहाँ से जो देखो इलेक्ट्रोड मतलब क्या होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और सॉल्यूशन में आने के एक डोर के तरह काम करते हैं। जैसे डोर के थ्रू हम घर से बाहर जाते हैं और अंदर आती है, एक कहाँ से जाते हैं? हम डोर से जाते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जाने के और आने के जो डोर होती है उसके हम इलेक्ट्रोड कहती है। और ये क्या, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया और ये इलेक्ट्रोड क्या, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। तो एनोड में क्या है? इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के रिचनेस ज़्यादा होती है, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और उसका हम एनोड कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। देखो इसके बाद कॉपर सल्फेट में जो कॉपर के रॉड है उसमें क्या हो रही है? देखो उसमें वो कॉपर प्लस जो है ना, क्यूप्रिक +2 है, वो क्या कर रही है? ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू यहाँ आ रही है, वायर के थ्रू आ रही है। पहले क्या था, जो सोल्यूशन में हमने देखा था उस डायरेक्टली आ रही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं, ये वायर के थ्रू आ रही है। कहाँ से? जिंक से कॉपर तक आ रही है। ये कॉपर वो इलेक्ट्रॉन ले रही है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या हो रही है? वो कॉपर में कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ हो रही है? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मतलब एनोड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड से फ्लो हो रही है। और देखो करंट जो फ्लो होती है ना, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाती है करंट फ्लो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है एनोड से कैथोड तक और करंट फ्लो हो रही है कैथोड से एनोड तक। ये हो गया हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हम सेपरेट करके एक रिएक्शन है, रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसी के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होती है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होती है और करंट फ्लो मतलब ही इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है। तो ये करंट फ्लो के हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, इसी के कारण क्या होते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो यही हो गया बैटरी जो होती है, ड्राई सेल कहते हैं, जो बैटरी होती है वो इसी मैकेनिज्म में काम करते हैं। तो इसका हम संक्षेप में ये जो बैटरी है, जो सिंपल बैटरी है, इसके हम कहते हैं डैनियल सेल। क्या कहते हैं? डैनियल सेल। तो देखो इसके बाद हम ये, अब इतने तक आप समझ गया ना? तो देखो अब यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिए। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसके हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होती है देखो, देखो एक बात और एक ध्यान देने की बात है, ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, जो जिंक से क्या हो रही है? जिंक +2 हो रही है। इसका हम लिखते हैं देखो, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसका हम ऐसे लिखते हैं जिंक +2 और इनके बीच में एक स्लैश देते हैं और ये इधर लिखते हैं जिंक है। इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या है? ये रिडक्शन है। देखो इस पार्ट में क्या है? ये इस पार्ट में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये क्या है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड पार्ट है। ऐसे हम लिखते हैं। और इसी तरह से देखो जब जो कॉपर +2 था वो क्या ले रही है? वो इलेक्ट्रॉन ले रही है और कॉपर हो रही है। इसके हम ऐसे लिखते हैं, कॉपर +2 स्लैश देकर
और कॉपर है। यहाँ भी हम रेड्यूस पार्ट के राइट साइड में लिख रहे हैं और ऑक्सीडाइज्ड पार्ट के हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। लेकिन देखो इसके हम कभी कभी जब हमारा जरूरत पड़ते है तो हम इसके रिवर्स भी लिखते हैं। तो ऐसे भी हम लिखते हैं Cu+2, ऐसे भी हम लिखते हैं। देखो इसमें हमने क्या है लिखा है, ये कॉपर +2 से कॉपर हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है। लेकिन देखो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक से जिंक +2, मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रही है और ये क्या है, ये रिडक्शन साइन है। इसीलिए देखो इसके हम ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। कैसे, जिंक और जिंक +2, मतलब क्या, जिंक से जिंक +2 हो रही है। और देखो ये जो सेल है ना, इसके जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो ये क्या है, ये एनोड है, इसके बाद सॉल्ट ब्रिज है, इसके बाद कैथोड है। तो इसका हम जब लिखते हैं तो देखो हमें क्या है, एनोड है, ये क्या है, Zn से क्या हो रही है, Zn+2 हो रही है। क्या हो रही है, Zn+2 हो रही है। तो इसके बीच में 2 पैरेलल लाइन लिखना पड़ती है। ये क्या है, ये हो गया हमारा जो सॉल्ट ब्रिज के काम कर रहे हैं, ये सॉल्ट ब्रिज, और ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। और देखो इधर से क्या होगा, ये क्या है, ये कॉपर +2 से कॉपर प्लस हो रही है, कॉपर हो रही है। तो कॉपर +2, इसके बाद कॉपर है। तो देखो ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हो गया, कौन सा, ये एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्यूशन है। इसके बीच में ये क्या है, ये कनेक्ट कर रही है, एक सॉल्ट ब्रिज की तरह कनेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये भी इलेक्ट्रोड है। तो देखो ये जो डैनियल सेल है ना, डैनियल सेल के हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं संक्षेप में, जिंक से जिंक +2 हो रही है। देखो ये सीधी बात है, ये रिएक्शन जो देखो जिंक से जिंक +2, तो इसी से हमें पता चलता है जिंक से क्या हो रहा है, जिंक +2। और देखो इसके बाद क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, 2 पैरेलल लाइन दे दिया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। इसके बाद देखो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर हो रही है, ये कॉपर +2 से कॉपर हो रही है, और बीच में एक बार दे दिया, स्लैश लाइन दे दिया। तो देखो ये हो गया हमारा डैनियल सेल। इसी तरह से हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो 2 हाफ के जो रिएक्शन होती है, इस तरह से हम उसका रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप सीख लीजिए। इसके जो आप जब 12 में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब इसका बहुत ही काम आएगा। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हमारा इस रेडॉक्स के पार्ट नहीं है, वो हमारा क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट है। तो इसके लिए इसी तक रहेगा। लेकिन इसके बाद हमें देखते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, देखो ध्यान से सुनो। देखो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या है, आप जानते हैं जब आप कभी रास्ता में रोड में ट्रैवल करते हैं, या इसमें हम जर्नी स्टार्ट किया और यहाँ से हमने जर्नी फिनिश किया, तो ये इस रास्ता में जब जाते हैं तो आपके बाधा कौन सा आती है, तो पहले आती है आपका फ्रिक्शन। आप बाइक, मान लीजिए आप साइकिल में जाते हैं तो क्या है, आपका जो फ्रिक्शन है रोड के साथ, आपका फ्रिक्शन बल काम करेगा, रोड के साथ आपका फ्रिक्शन काम करेगा। इसके बाद क्या है, और यार का जो जब बातास बजते तेजी, तो इसमें क्या है, हमारे साइकिलिंग से दिक्कत आती है। हाँ, तो यह क्या है, ये आपका बाधा है, आप जिस रास्ते में जाते हैं उसके आप बाधा आते हैं। तो इसी तरह से देखो जो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इधर से इधर जाती है। तो मतलब क्या है, सीधी बात है, जाने के लिए तो कोई फोर्स होगा, अगर फोर्स ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो इसके हम क्या कहते हैं, ये इस फोर्स के कौन निर्णय करते हैं, देखो इस फोर्स के निर्णय करती है जो रिएक्शन होती है, उसके एक एनर्जी लिबरेट होती है। क्या होती है, आप जानते हैं सभी रिएक्शन में एक एनर्जी लिबरेट होती है। तो देखो उस एनर्जी लिबरेशन के जिस इलेक्ट्रॉन में, मान लो कि यहाँ क्या है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ऑपोजिट में भी फ्लो कर सकते हैं, ये हमने कैथोड बोला, लेकिन ये भी तो एनोड भी हो सकते हैं, इधर से इधर तो आ सकते हैं, लेकिन नहीं आती है। क्यों देखो ये जो जिंक जब जिंक से जिंक +2 हो रही है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है ना, इसका जो एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये क्या है, ये कॉपर से जो देखो, ये जो कॉपर +2, देखो कॉपर से हम कॉपर +2 करते हैं, क्या करते हैं, कॉपर से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये रिएक्शन हो रही है, हमने डिसाइड करना है कि
ये इस रिएक्शन होगा कि आइदर इस रिएक्शन होगा। ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्चुअल बात है। तो देखो हमने देखा था ये रिएक्शन हो रही है, किंतु ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में और रिवर्स में, इस रिएक्शन इस साइड में हो रही है। क्यों हो रही है? देखो ये फॉरवर्ड में नहीं क्यों हो रही है, ये फॉरवर्ड हो सकते, ये भी तो बैकवर्ड हो सकते, लेकिन असली में ये नहीं हो रही है। ये फॉरवर्ड में हो रही है और ये क्या है, ये बैकवर्ड में हो रही है। ये क्या है, ये बैकवर्ड में हो रही है। इसके कारण देखो क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, देखो ध्यान से सुनो। इसके पीछे देखो कारण क्या है, कारण यही है, इसके जो एनर्जी लिबरेट होती है ना, मान लो कि ये E0 है, इसके एनर्जी लिबरेट होती है E0 है, और इसके E01 मान लो, और इसका जो एनर्जी है E02 है। ये जो E01 का जो है ना, ये E01 जो है इसका वैल्यू बहुत ही हाई है। क्या है, इसका वैल्यू बहुत ही हाई है। E01 ये E02 से हाई है, इसीलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं आ रही है, ये फॉरवर्ड में इस साइड में नहीं हो रही है, ये बैकवर्ड में हो रही है। तो देखो इसके जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो आपके अभी तक नहीं है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने के लिए ये थोड़ा सा बात आपको याद रखना चाहिए। देखो जिस रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होती है वो क्या करेगा, वो दूसरे रिएक्शन के ऊपर प्रीडोमिनेट करेगा, ये सीधी बात है। तो प्रीडोमिनेट करने के कारण क्या है, ये रिएक्शन इस तरह से हो रही है और ये रिएक्शन विपरीत से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो देखो ये जो एनर्जी जो लिबरेट हो रही है ना, इसके हम पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। तो मतलब क्या है, देखो इसके हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। किसके पोटेंशियल? देखो ये तो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हो रही है ना, ये किसका है, ये जो जिंक और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है, क्या इसका ही पोटेंशियल है। इसके कैटायन और एनायन कैटायन होने के कारण इसकी जो एनर्जी लिबरेट होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल होती है। तो इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो जब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब जानते हैं जो कोई किसी भी रिएक्शन होती है क्या, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और यहाँ देखो एक कॉन्सेंट्रेशन की फैक्टर आती है। अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, उसमें रिएक्शन के स्पीड अलग होगा, रिएक्शन के जो एनर्जी लिबरेट होता है वो अलग हो जाएगा। इसी के कारण ये क्या है, ये टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिएक्शन हो रही है, ये टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर देखो ये टेम्परेचर हमने क्या लिया, 298 केल्विन ले लिया, 298 केल्विन ले लिया, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 मोल पर लीटर ले लिया। क्या है? 1 मोल पर लीटर ले लिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट रखा और टेम्परेचर 298 रखा। इस कंडीशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है इलेक्ट्रोड के, एक इलेक्ट्रोड से जो एनर्जी लिबरेट होती है उसके हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस कंडीशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है उसके हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके हम लिखते हैं E0। ये क्या है? E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 देखा लिखते। ठीक है, आपको समझ गया इस तक। इसके बाद हम देखो रिडक्शन पोटेंशियल देखते हो। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है? देखो हमने जब रिडक्स रिएक्शन कराती है तो उसमें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है, लेकिन हम मतलब साइंटिस्टों ने एक लिस्ट बनाया था। वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल देखा था उसका एक लिस्ट बनाया था। वो लिस्ट हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। किसके ऊपर? रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। और वो जो लिस्ट है रिडक्शन पोटेंशियल मतलब देखो मतलब क्या है, एक मान लो कि एक है Mn+ है। क्या है? Mn+ है। वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके बाद वो क्या होगा, m हो जाएगा। ये तो है रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिड्यूस्ड हो रही है, ये क्या हो रही है, ये रिड्यूस्ड हो रही है। ये रिडक्शन पोटेंशियल मान लो जैसे यहाँ से कॉपर हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रही है। और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक रिडक्शन पोटेंशियल के लिस्ट बनाया था। और वो रिडक्शन पोटेंशियल के लिस्ट बनाते हुए कि देखो जब रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल मतलब एनर्जी लिबरेशन हो रही है, तो एनर्जी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रहे हैं इसके मापने का एक स्केल होना चाहिए। तो स्केल क्या था, देखो उस स्केल में
साइंटिस्टों ने एज्यूम कर लिया कि ये जो हाइड्रोजन प्लस है ना, ये हाइड्रोजन प्लस जब इलेक्ट्रॉन लेकर ये जो हाइड्रोजन एटम हो रही है, इसके 0 0 इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो H प्लस से H क्या है, अब देखा जो H से H प्लस हो रहा है, क्या है रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रही है, प्लस से न्यूट्रल हो रही है तो रिडक्शन है। इसका क्या है, इसका 0 0 वोल्ट ले लिया साइंटिस्टों ने, क्या लिया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्ट में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पोटेंशियल वो क्या है, वो वोल्ट में होती है। तो इसका साइंटिस्टों ने इसी के 0 में ले लिया, इसका जो वैल्यू है उसका वो है 0 है। देखो इससे ज्यादा जिसका एनर्जी लिबरेट होती है वो क्या है, नेगेटिव में आती है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल में एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जिसका वैल्यू जितने ज़्यादा नेगेटिव है ना, वो उतने ज़्यादा रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी उसके ज़्यादा होती है। तो देखो उसमें, और देखो उसमें एक क्या है, एक लिस्ट होती है, तो लिस्ट है, देखो वो लिस्ट में मान लो कि ये है लिथियम, लिथियम क्या है, लिथियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये लिथियम होगा, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान लो 0 लिथियम प्लस से लिथियम, ये हो गया, इसका वैल्यू है। और देखो और एक है मान लो कि लेड है, ये लेड 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है और इसके बाद लेड हो रही है, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या है, ये लेड प्लस 2 से ये लेड तक लेड हो रही है। तो देखो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब ये रिएक्शन क्या ऑपोजिट में फ्लो करेगा, जिसका नेगेटिव साइन ज्यादा नेगेटिव आती है वो क्या है, वो ऑपोजिट में फ्लो करेगा। मतलब क्या है देखो, अच्छा आपको चार्ट हम देती है, चार्ट हम लिखते हैं, देखो उसका वैल्यू तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू हम देख लेते हैं। देखो इसमें देखो ये जो कॉपर क्या हो रही है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर हो रही है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल E0 मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.34 वोल्ट है। और लीड के क्या है, देखो लीड प्लस 2 से लीड हो रही है, इसके है -0.13 वोल्ट है। इसके बाद देखो लिथियम प्लस से लिथियम हो रही है, इसके क्या है -3.05 वोल्ट है। तो देखो इसमें एक बात ध्यान देने की बात है, जो रेडॉक्स कपल इसके कहते हैं, रेडॉक्स कपल क्या है, लिथियम प्लस से लिथियम, इसका रेडॉक्स कपल कहते हैं। देखो नेगेटिव E0 मतलब क्या है, जिसका नेगेटिव ज्यादा है, जिसका नेगेटिव वैल्यू जितने ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या, वो दूसरे के रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। तो मतलब क्या देखो, तो आप मान लीजिए कि लिथियम से आप लेड के रिएक्शन कर रही है, तो जब ये लिथियम के जब लेड के रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, देखो इसमें ये लिथियम क्या करेगा, लिथियम से लिथियम प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके नेगेटिव ज्यादा है, और लेड और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और लेड के क्या करेगा, वो लेड प्लस 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेने का फोर्स करेगा, फोर्स देगा, फोर्स करने के बाद वो लेड हो जाएगा। मतलब क्या है देखो, इस रिडक्शन पोटेंशियल में हमें एक अच्छी चीज पता चलती है। देखो मान लो कि एक लेड के सॉल्यूशन लेड सल्फेट है, ये क्या है लेड सल्फेट, इसमें आप लिथियम दे दिया, क्या हो जाएगा, इसके हम लिथियम दे दिया, तो लिथियम देने के बाद क्या हो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिथियम सल्फेट हो जाएगा, क्या होगा लिथियम सल्फेट होगा और लेड हो जाएगा। लेकिन अब जब लिथियम सल्फेट में जब आप लेड देते हैं तो यहां से लेड सल्फेट नहीं होगा, लेड सल्फेट और लिथियम नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखो, क्योंकि इसका जो लेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल उससे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही हाई है। इसी के कारण क्या है, ये लिथियम क्या है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट हिसेबे काम करने का टेंडेंसी बहुत हाई होगा। तो मतलब क्या देखो, इसमें जब आप लिथियम से कॉपर की जब रिएक्शन करते हैं, क्या है कॉपर इस रिएक्शन में फॉरवर्ड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या है लिथियम क्या है, लिथियम बैकवर्ड में जाएगा, ये तो लिथियम बैकवर्ड में जब जाएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
तो डोनेट करने के कारण क्या होगा, लिथियम से लिथियम प्लस हो जाएगा। तो देखो इसके हम ये जो डैनियल सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके हम देखते हैं, तो इसके बाद आपको समझना और आसान हो जाएगा। देखो ये जो कॉपर क्या होते हैं, कॉपर से कॉपर प्लस 2 से जब कॉपर होती है तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.34, ये पॉजिटिव है। और देखो ये जिंक के क्या है, जिंक है माइनस। तो देखो ये इसमें एक बात ध्यान देने के बाद है, जो इसका नेगेटिव जितने ज़्यादा हो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हिस्से में काम करेगा। तो मतलब क्या है, इसका नेगेटिव ज़्यादा है तो क्या है, रिड्यूसिंग ए होगा। तो मतलब क्या है, जिंक किस हिस्से में काम करेगा, जिंक दूसरे के रिड्यूस्ड करेगा। मतलब क्या है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो खुद ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, जिंक +2 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसी के कारण देखो ये डैनियल रिएक्शन में हम जब पहले जो बात आपको बताना चाहते थे और एक्सप्लेन करना चाहते थे वो आप शायद आपका कॉन्सेप्ट इस समय आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन क्यों इस टाइप की होते हैं, रिवर्स टाइप के, मतलब क्या, कॉपर से कॉपर +2 और जिंक +2 से जिंक क्यों नहीं होती। इसके कारण देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। इसी के कारण क्या है, जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। इसके कारण जिंक क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस्ड हो जाएगा। ऐसे कॉपर रिड्यूस्ड हो रही है और जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो ये छोटा सा बात है, आप इसके समझ लीजिए। देखो इसके एक फॉर्मूला है, आपको याद रख लीजिए, डेल जी नॉट इक्वल टू -NFE हो। तो देखो डेल जी जितने ज्यादा नेगेटिव होगा, डेल जी जितने ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ही अच्छी से होगा। तो मतलब क्या, डेल जी नेगेटिव होगा तब रिएक्शन होगा, और जिस रिएक्शन में डेल जी जितने ज्यादा नेगेटिव है उस रिएक्शन का होने का प्रोबेबिलिटी उतने ज्यादा हाई है। तो देखो इसके कारण देखो जब ये जिंक +2 इस टाइप के रिएक्शन जब हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल जब हम -7.76 हम इसे पुट करते हैं, और ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है, NF कांस्टेंट है और E ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E है। तो देखो इसमें पहली नेगेटिव है, जब हम इस नेगेटिव के हम इसमें पुट करते हैं तो डेल जी क्या होती है, तो डेल जी >0 हो जाती है। लेकिन रिएक्शन के होने के लिए डेल जी के नेगेटिव होना अनिवार्य है। तो इसी के कारण क्या होगा, देखो ये जो जिंक के जो इस साइड के रिएक्शन ये नहीं होगा, ये रिवर्स टाइप का रिएक्शन, मतलब क्या ये होगा। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, E0 क्या होगा, E0 क्या होगा, इसके लिए होगा ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.76 होगा। ये क्या होगा, +0.76 हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, जिंक से जिंक +2 होने के लिए। जब हम इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें डेल जी क्या मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं। इसी के कारण क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये डेल जी नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो रेडॉक्स के चैप्टर है वो एंड हो गया। आपका जब कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिए, और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।